अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्दअ बिमा तुअमरु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अज़ीज़ों हाज़रीन इजलास, शहर अधोनी की शाही जामा मस्जिद आज एक तारीख़ रकम करने जा रही है। वैसे इस मिंबर पर मैं इससे कबल भी आया हूँ और इससे ख़िताब भी किया हूँ, लेकिन आज का मंज़र कुछ और बताता है। आज का ये रूह परवर मंज़र देखकर मुझे एक बात याद आती है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ़ अपनी लहरा रहे हैं। फ़िज़ा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ़ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपकी मोहब्बतें, आपकी अक़ीदतें जो आज एक बड़े जम्मे गफ़ीर की शक्ल में यहाँ नज़र आती हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के लिए है। दुनिया ने आज फिर से ये साबित कर दिया है, नबी का जो ग़ुलाम होगा वही हमारा इमाम होगा। और मेरे मुर्शिद गिरामी ने यह फरमाया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फ़िदा कर दे। असल ज़िंदगी एक मोमिन की जो है, मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे। अभी 2 दिन कबल दिल्ली में बड़ी पूछताछ हो रही थी और कई लोग हमसे ये कह रहे थे कि मौलाना आप लोग इतने जज्बाती क्यों होते हैं, आप लोग इतने भावुक क्यों होते हैं, इतने हसास क्यों होते हैं। हमने पूछा किस मसले पर आपने हमको हसास देखा। हमारे बच्चे मर गए, हमारी मस्जिदें टूट गईं, शहीद हो गईं, खानकाहें उजाड़ दी गईं, आपने किस मसले पर हमें हसास देखा। उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत सारे मामलात तो होते हैं, लेकिन जब रसूल पाक की बात आती है तो आप बड़े हसास दिखते हैं। हमने उनसे कहा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसी का नाम ईमान है। अगर एहसास मुर्दा हो गया तो ईमान ख़त्म हो गया। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर आज भी ये कौम हसास है, सेंसिटिव है, तो इसका मतलब है कि ईमान वालों की कसरत आज भी मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो हमारी वालहाना अक़ीदत व मोहब्बत है,
उसकी कोई ना कोई वजह तो है। दुनिया में मेरे अजीज़ों हर एक अपने अपने फ़ेथ के साथ जी रहा है, अपने अपने मुक़द्दसात के साथ जी रहा है। हर धर्म वाला अपने धर्म की तालीमात में किसी एक की तक़दीस करता है, किसी एक को मुक़द्दस मानता है और उसके लिए अपनी बहुत सारी मोहब्बतें निछावर करता है। लेकिन इस्लाम का मामला ही अलग है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम इबादत करते हैं, लेकिन मोमिनों को कहा गया है कि अपने आप को रसूल के सुपुर्द कर दो। दीन किसको कहते हैं? दीन क्या है? जिसको इकबाल की ज़ुबान में अगर सुनना है तो यूँ सुनो, बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमाऊस, अपने आप को रसूल तक पहुँचा दो, यही दीन है। गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त, अगर तुम रसूलुल्लाह के कदमों तक नहीं पहुँच सके तो ज़िंदगी भर अबू लहब की तरह है। मेरे अजीज़ों, हम लोगों की ज़िंदगी का असल मकसद यही होना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को, उनकी नामूस को कायनात में हर शय से बढ़ कर के मानते हैं। दुनिया में जितने लोग लायक ताज़ीम हैं, जितने लोग लायक इज़्ज़त हैं, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। इसीलिए शायर ने कहा है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। रसूल पाक की कमा हक़्क़ुहु तारीफ़ करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अलल गरज़ हासिल कलाम यह है कि खुदा के बाद अगर कोई मर्तबा है तो रसूल पाक का मर्तबा है। क़िस्सा मुख्तसर यही है। मेरे अजीज़ों, आज के जो हालात चल रहे हैं, हम सब का इम्तिहान का दौर है, यह हमारी आजमाइश का वक्त है। मुझे पता है तकरीरें आप सब सुन चुके या हमें दूर से भी सुनते हैं। यहाँ जो मजमा आया है वो बिलमुशाफा देखने और मुलाकात करने के लिए आया है। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं महसूस करता हूँ मेरी ज़िंदगी का क्या था, और मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया कि मौला करीम की बारगाह में आप मेरे लिए सिफारिश कर दें हज के मौके पर कि ऐ हबीब कायनात, जब तक ज़िंदगी बाकी रहे आपके कदमों का चाकर और नौकर बन कर के रहूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से हमने अपने आप को वाबस्ता क्या किया। मेरे अजीज़ों, अभी हम बहुत कच्चे हैं, अभी हम बहुत निकम्मे हैं, काम के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हुजूर की इज़्ज़त पर अगर कोई हमला करता है या उंगली उठाता है तो बेचैनी होती है। और अगर इस तरफ से हम जवाब भी देते हैं तो हमने देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के साथ इस कायनात में इज़्ज़तों से नवाजता है। या आज लोगों का इस तरह हमारे लिए मोहब्बत पेश करना, या आप सबका मेरे लिए टूट पड़ना, इसीलिए नहीं कि कोई कांग्रेस या बीजेपी का नेता आ रहा है, इसीलिए नहीं कि हुकूमत वक्त पर बैठा हुआ कोई मंत्री आ रहा है, बल्कि ये मोहब्बतों के नजराने सिर्फ इसलिए कि ग़ुलाम मोहम्मद आ रहा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये नाज, ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नौजवानों, आप सबको मैं यही कहूँगा, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आप सबसे मैं एक अहम बात आज अर्ज़ करने जा रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीईन। जितने मजाक उड़ाने वाले हैं मेरे नबी का, जितनी तौहीन करने वाले हैं, अल्लाह फरमाता मैं उनके लिए काफ़ी हूँ, मैं उनके लिए काफ़ी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिफा खुद फरमाएगा। ये एक बहुत अहम मसला है। हुजूर की इज़्ज़त पर जब कभी किसी ने उंगली उठाया तो जवाब अल्लाह ने दिया है। अबू लहब ने एक बार हुजूर से कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने ये कहा था, मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये नागवार गुजरा
मौला करीम ने अपने रसूल पर होने वाले इस दुश्मनाम का जवाब कुरान की आयतों में नाजिल फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मोहम्मद के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं और उसका माल उसे नफ़ा न देगा, यहाँ तक कि वो दुश्मन रसूल अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हुआ। जो रसूल पाक को ईज़ा देता था, जानते हैं उसकी मौत कैसी हुई? अबू लहब के गले में कीड़े पड़ गए और जिस्म सड़ने लगा, बदबू आने लगी। इसी हालत में जब मौत हुई तो उसके घर वाले, उसके बच्चे अबू लहब को मौत के बाद उठा करके एक गड्ढे में ले गए, क्योंकि अरबों का ये दस्तूर था कि अगर इस तरह की वबाई बीमारी में कोई मर जाए तो उसे आम कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाता, उसे बाहर ले जाया जाता। लोग इसको अपशगुन समझते कि इसकी बीमारी दूसरों को न लग जाए। तो इस तरह की वबाई बीमारियों में मरने वाले को मक्का वालों ने, बल्कि उसकी ही औलाद ने मक्का से बाहर एक गड्ढे में उसको ढकेल दिया और ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। ये था अबू लहब का अंजाम, जिसने अपने ज़माने कुव्वत में, अपने दबदबे के ज़माने में रसूल पाक की शान में दुश्मनाम तराजियाँ की, गुस्ताखियाँ की। जानते हैं एक शख्स था उतबा, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दी। अल्लाह करीम की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज़ किया था, मौला तू अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर छोड़ दे। हदीस पाक में है वो सफ़र में था, एक शेर उस पर हमलावर हुआ और टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। एक दो नहीं, एक लंबी लिस्ट है, जितने भी आए। अबू लहब ने एक मरतबा कहा था, मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए और बचपन में इंतकाल कर गए। हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, तीनों भी बचपन में इंतकाल कर गए। तो बेटों से चूँकि नस्ल चलती है तो उसने ये ताना मारा कि मोहम्मद की अब नस्ल नहीं चलेगी, वह अक़ता है, कटी हुई नस्ल का है, नाऊज़ बिल्लाह। मेरे मौला करीम ने पूरी सूरह उतारी अपने हबीब की शान में, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है, आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियाँ करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कुरान की ये सच्चाई आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ढूंढ निकालो अबू लहब की औलाद कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में आबाद है, कौन से वतन में रहते हैं। पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारोगे, अबू लहब की ज़ुर्रियत या औलाद या उसकी नस्ल नहीं मिलेगी। लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे, मेरे मुस्तफ़ा की आल फातिमा की औलाद नजर आएगी। रब्बे करीम ने रसूल पाक की आल को पूरी दुनिया में ऐसे फैलाया। मैंने आज तक जितनी भी तकरीरें की, हर मेरे मिंबर पर कोई ना कोई सैयद ज़्यादा ज़रूर हुआ करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेज सादात से खाली रहा हो। हर मिंबर पर सादात में से कोई ना कोई रहते हैं। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि मेरे नबी की नस्ल से पूरा कायनात का कोई खित्ता खाली नहीं है। और एक बात ये भी मैं बता दूं, दुनिया की सारे नस्ल अपना पक्का नसबनामा नहीं बता सकते जितना सादात बता सकते हैं। उनके शजरों को अल्लाह ने महफूज कर दिया। यहाँ तक कि रिवायत में है उनके नसब यहाँ भी महफूज हैं। क़यामत के दिन जब माँ बाप बच्चों को भूल जाएं, लेकिन सादात के नसब क़यामत में भी महफूज होंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई थी कि नस्ल कट गई। आज दुनिया में मेरे आका की नस्ल से ज़्यादा किसी की नस्ल महफूज है ही नहीं, किसी की नस्ल महफूज नहीं। और एक बार मक्का वालों ने 15 दिन तक आयतें नहीं उतरी मेरे आका की बारगाह में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल नहीं आए 15 दिन तक। तो ये बात इन्होंने मशहूर कर दिया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को अब छोड़ दिया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गिरां गुजरी कि आयतें नहीं उतर रही, वही नहीं आ रही है। फिर मेरे अजीज़ों 15 दिन के बाद जिब्राइल आए तो क्या लेकर आए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तुम्हारे चेहरे रौनक बारौनक की कसम, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्बरी की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला,
ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई ज्यादा बेहतर है। जब जब जालिमों ने उंगली उठाई है, जवाब मौला ने अता किया है। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, महबूब हम काफी हैं तुम्हारी गुस्ताखी करने वालों के लिए, तुम्हारी शान में तौहीन करने वालों के लिए हम काफी हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर अल्लाह ही काफी है तो बाकी सबको कुछ करना ही नहीं चाहिए, बाकी किसी को गुस्ताखाने रसूल को जवाब देना ही नहीं चाहिए, सारा मामला अल्लाह के हवाले करके छोड़ दिया जाए? नहीं मेरे अजीजों, ये भी रब तबारक व तआला का हुक्म नहीं। वो अल्लाह ताला काफी है दुश्मनों के लिए, मगर साथ में तुम्हारी मोहब्बत का भी इम्तिहान होगा। तुम भी अपने रसूल से अगर मोहब्बत करते हो तो जाहिर सी बात है, दुनिया में हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते, बाप से मोहब्बत करते हैं तो बाप की शान में गालियां पसंद नहीं करते। तो जिसको हम माँ और बाप और सारी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करते हैं, उसके खिलाफ बात सुन करके अगर कोई ये कहे कि अल्लाह देख लेगा, मेरे अजीज़ों ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। जवाब देने का हक तुम्हारे पास है और जवाब देना तुम्हारा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि सहाबा इकराम को हमने देखा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वालों को सहाबा क्या यूं ही छोड़ दिया करते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु यमन के हाकिम हैं, यमन के गवर्नर हैं। एक बार मदीना तैयबा से घोड़े पर सवार होकर आए यमन में। आपको किसी ने कहा यमन की इस सरजमीन पर एक ऐसा शख्स है जो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल घोड़े पर बैठे रहे, पूरा दिन गुजर गया। लोग कहने लगे हुजूर सवारी से तो उतर आए, साहिब रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के सहाबी घोड़े से नीचे आए। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते मैं उस वक्त तक घोड़े से नीचे नहीं आऊँगा जब तक गुस्ताख रसूल जिंदा है, जब तक मेरे नबी की शान में गालियाँ देने वाला इस इलाके में होगा, मैं इस मैदान पर पैर नहीं रखूँगा। ये सहाबी रसूल हैं। मेरे अजीज़ों, उनका ईमानी तकाजा ये था कि वह जवाब भी देते थे। और आज कुछ लोगों के मुतालिक मैं ये सुनता हूँ कि जब इस तरह के पाखंडी अपने गुफे में बैठकर भौंकते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि उनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं मौलाना, वो तो पागल हैं। हमें पुलिस वाले भी यही कहते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। कई डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आए या हमको डिटेन करके बिठाया, कहते हैं कि मौलाना आप अच्छा बोलते तो हैं, लोगों में आपकी सारी चीज़ें अच्छी चलती तो हैं, लेकिन इस मसले पर आप उसको क्यों मुंह लगाते हैं, वो पागल है। ये जिम्मेदार बड़े बड़े ऑफिसर्स कहते हैं, पुलिस वाले। मैंने कई मरतबा उनसे कहा साहब आपकी ज़ुबान से अगर ये बात निकलती वो पागल है तो एक बात सुन लीजिए, पागल कुत्ता अगर बाहर रहेगा तो कई लोगों को काट सकता है, पागल को मंदिर में नहीं पागल खाने में होना चाहिए। पागल खाने में रखो, खुलेआम छूट भी दियो सांड की तरह और फिर कहते हो पागल है, उसके मुंह मत लगो। मेरे अजीज़ों, हम ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ जाहिल तो जाहिल, पागल को भी ये हक नहीं बनता कि मेरे नबी की शान में उंगली उठाए। पागल को भी किसने हक दिया? अगर पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल में डालो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। पागल खाने में कितने क्या क्या बकबक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, ऐसा पागल है। महंत भी है, ऐसा पागल है। और सारे लोगों को ज्ञान भी बांटता है, ऐसा पागल है। ये तो बहानेबाजी आपकी। पागल पागल कह करके अगर हमें ये कह दिया जाए मुंह ना लगे। बहुत सारे उलमा भी इन बातों में आ गए और वो हमसे कहते हैं सही मानों में वो पागल है, वो बकबक करता है, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं? नौजुबिल्लाह, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? स्पेन में यही हालात पेश आए थे। 700 साल तक मुसलमान जहां हुकूमत किए, स्पेन जिसको अंदलुस कहा जाता था, तारिक बिन जियाद का फतह किया हुआ इलाका, 700 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए
और फिर वहाँ यही हाल आखिरी का जो आया, एक पागल को चौराहे पर खड़ा कर दिया था ईसाइयों ने नबी पाक की शान में गालियां देने के लिए। गालियां देता था, सुबह से शाम तक कई लोग उसकी गालियां सुनते देखते, पागल है कौन मुंह लगेगा, गुजर जाते थे। कई दिनों के बाद जो मशीनरियां थी वहां पर, उन्होंने महसूस कर लिया कि मुसलमान मर गए, अब ये नहीं उठने वाले, और ऐसा हमला किया था कि पूरे स्पेन से मुसलमानों का कत्लेआम किया। आज भी जाकर के देख लें, 500 मस्जिदें चर्च बनी हुई हैं, सब खत्म हो गया। किस बात पर? कि तुम ये समझते थे कि पागल है बोल रहा है। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त होता है, पागल को भी मेरे नबी की शान में बोलने की इजाज़त नहीं है। पागल है तो पागल खाने में रहे, जाहिल है तो जाहिल खाने में रहे। लेकिन एक बात हम ये भी कहते हैं, बारहा हमसे कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात ख़राब हो जाएंगे इस तरह की बातें करने से। कई तो हमारे ही लोग डर के हमारे आसपास बैठते भी नहीं। कई लोग कि इनके आसपास बैठेंगे तो हमारे ऊपर भी केस ना आ जाए। कई लोग ऐसे समझते हैं कि इनके आसपास नज़र आएंगे, आगे को चल करके जब इनको गिरफ्तार करेंगे तो तहकीकात हमारे साथ भी ना होने पाए। तुम्हारा बचना तुम्हें मुबारक हो, हमने ओखली में सर रख दिया तो मुसल से क्या डरना। हमें पता है ये रास्ता पुरखतर है, हमें अच्छी तरह से मालूम है ये रास्ता पुरखतर है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक बात याद रख लेना, नबी पाक की मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करते हो और फिर ये सोचते हो कि हुजूर का इश्क और हुजूर की नामूस की हिफाजत सिर्फ हलवा पराठे खा करके हो जाएगा, ये खाम ख्याली है। हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए बिलाल हबशी को अंगारों पर सोना पड़ा है, खुबैब इब्ने अदी को सूली पर चढ़ना पड़ा है, हम अहमद बिन हम्बल को कोड़े भी खाने पड़े हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को जेल जाना पड़ा है, इमाम मूसा काजिम को जहर पिलाया गया है। यह हमारे असलाफ की तारीख है। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ नजराने ले ले करके, अपने लिए नारे लगवा लगवा करके, या फिर सिर्फ हलवे पराठे खा करके ही नबी की मोहब्बत का दावा कर लो, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। कुरान कहता है, क्या तुम लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और पहले वालों पर जैसी मुसीबतें आई थी वैसी तुम पर नहीं आएंगी? सुनो, पहले वालों को अल्लाह ने बहुत सख्त मशक्क़तें दी, उनको हिला दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले जितने थे सब ये कहने लग गए थे, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये पहलों की मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है। मेरे अजीज़ों, ये मत समझ करके बैठना कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हज़रत बिलाल हबशी की जो तकलीफ़ थी, मशक्क़तें थीं, इन सब को देख कर के सहाबा ने एक बार मेरे आका से पूछा था, या रसूल अल्लाह, आज के हालात पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज जितनों के घर बिल्डोजर से तोड़े जा रहे हैं, जिन बच्चों के सरों पर गोलियां मार करके उन्हें शहीद किया जा रहा है, मेरे अजीज़ों खौफ न करना, तुम ईमान पर हो इसीलिए आजमाए जा रहे हो, इस्लाम पर हो इसीलिए आजमाए जा रहे हो। अगर किसी की धोती में बैठे होते तो तुम्हें फ़ख्र से यहाँ पर लोग कांधों पर उठा करके चलते। लेकिन एक बात याद रखना, इस तरह की गीदड़ों की ज़िंदगी से बेहतर है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं। इसकी चापलूसी, उसकी चापलूसी, उसकी चप्पल उठाओ, इसकी जूतियां उठाओ, और इसकी जय जय करो, उसकी जय जय करो। सुबह बीजेपी में, दोपहर कांग्रेस में, शाम में फिर किसी और पार्टी में। फिर पता चला 10 साल के बाद ना ये पार्टी राजी है, ना ये पार्टी राजी है, ना ये पार्टी राजी है, कोई किसी का नहीं है। कहीं अगर मौका परस्त ये पार्टियां तुम्हें पा गई
तो मोहरा बना करके अपने सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल करके जेल में भेज देंगे। 8 साल जी करके आओ जेल में, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तुम्हारा घर बार देखेंगे। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था मेरे अजीज़ों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुनो, सहाबा ने मेरे आका की बारगाह में आकर ये अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, ये जो इतनी तकलीफ़ें देते हैं मुशरिकीन, अंगारों में सुला देते हैं, पैरों में रस्सियां बांध करके पूरे मक्का की गलियों में घसीटते हैं, खुबैब इब्न अदी को पकड़ से पकड़ करके नाखून खींच दिए, आँखों में सलाइयाँ फेर दी, मुसला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी वो हैं जिनके टुकड़े टुकड़े करके जंगे उहद में काफिरों ने हार बना करके पिरो करके पहन लिया था जिस्म के टुकड़ों को। तो सहाबा आकर के मेरे आका से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हमारा दीन हक नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, क्यों नहीं हक पर है, हक पर है। फिर सहाबा ने पूछा, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इससे कई ज़्यादा बढ़ कर के अम्बिया इकराम को आजमाया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक वो नबी हैं, यहूदियों ने इनके कत्ल का मंसूबा बनाया और इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे जान छुड़ाते हुए जंगल की तरफ आए और एक दरख्त से कहा, तू फट जा, मैं अंदर आता हूँ। दरख्त फट गया, हज़रत ज़करिया अंदर आ गए। शैतान यहूदियों की रहबरी कर रहा था, कल भी और आज भी। यहूदियों को बताया, इस दरख्त में ज़करिया छुपे हुए हैं, ऊपर से तुम आरी लेकर काट दो। यहूदियों ने आरी लेकर दरख्त के ऊपर से काटना शुरू किया। दरख्त कटता कटता आया, हज़रत ज़करिया के सर पर पहुंचा। आवाज़ आ रही है, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए ज़करिया, अगर इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकोगे तो सब्र वालों में से नाम निकल जाएगा। यहाँ तक कि वो आरी कटते कटते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। आपने उफ तक न कहा। ये तकलीफ़ों से भी गुजारा गया अंबिया को। अरे नबियों का तो कोई जुर्म ही नहीं होता, कोई गुनाह ही नहीं होता। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को एक बादशाह ने ज़बह कर दिया, सर अलग किया, धड़ अलग किया और नाश्ते की मेज़ पर एक तश्त में उनका सर रख करके लाया गया। नबी की बात कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जब अल्लाह नबियों को आजमाइश से गुजारा है तो याद रखना, जिसका ईमान जितना होगा उतनी आजमाइशों से गुजारेगा। आज आजमाइश का दौर है। दुआ यही करो मौला करीम की बारगाह में, मौला तेरे इम्तिहान के लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन अगर तूने इम्तिहान में हमें उतार ही दिया है तो इसमें कामयाबी से निकालना भी मौला तेरी ही शान है। बस तू ही अपने करम पर हम सबको इन रास्तों से निकाल ले। आज कुछ लोगों के इम्तिहान होंगे। ये जो तूफ़ान आए हुए हैं जुल्म के, ये जो मुसल्लत किए गए हमारे सरों पर जालिमों को, ये सब हमारी आजमाइश है। किस तरह की? देखा जाएगा कि तुम्हारी जमात में कितने गद्दार और मुनाफिक हैं और कितने मोमिन और मुखलिस हैं। जितने नबी पाक के वफादार होंगे वो ज़मीन पर डटे रह जाएंगे, और जितना कचरा होगा ना, ये मौसम में सब निकल जाएगा। देख लेना आप, जितना कचरा होगा टोपी दाढ़ी के नाम पर सब निकल जाएगा और सब कहने लगेंगे कि वो अच्छाई तो कर रहे हैं। मुसलमानों को साथ देना चाहिए इन लोगों का। बिल्डोज़र वाले भी अच्छाई कर रहे हैं, गोली मारने वाले भी अच्छाई कर रहे हैं। ये बातें टोपी और दाढ़ी वालों से अगर आने लग जाएं तो समझ लेना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कचरा साफ हो रहा है, इधर से साफ होकर निकल रहा है और चेहरे पहचाने जाएंगे। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। ये रात हुई है ना, आप सबको यकीन है उजाला होगा कि नहीं होगा? मेरे अजीज़ों, मौला जब रात लाता है तो उजाला फिर लाता है, दोबारा उजाला आना ही है। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में आज अंधेरा आया है तो मौला करीम उजालों में भी ज़रूर लाएगा। मैं अक्सर एक मिसाल पेश करता हूँ कि ट्रेन में बैठे हुए लोग सफ़र करते हैं तो आपको पता है
ट्रेन कभी कभार सुरंग में, टनल में दाखिल हो जाती है। पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाए गए हैं। आप लोगों ने अगर ट्रेन का सफ़र किया होगा तो पता होगा, टनल के अंदर से जब ट्रेन जाती है तो होता क्या है, पूरा अंधेरा आ जाता है। इतना अंधेरा आता है कि कुछ आमने सामने के पैसेंजर भी नजर नहीं आते। कितनी देर होता है? 5 मिनट, 6 मिनट, इससे ज्यादा के टनल तो आते नहीं। अब जितने पैसेंजर हैं मैं उनसे पूछता हूं, जब अचानक अंधेरा आ गया तो ट्रेन छोड़ करके भागते क्यों नहीं हो? ट्रेन छोड़ करके उठ क्यों नहीं जाते? सब यही कहेंगे, बैठे रहो, ड्राइवर चला तो रहा है, ड्राइवर चला तो रहा है, थोड़ी देर के बाद वो इस टनल से, इस सुरंग से बाहर निकालेगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज, तुझे जब ट्रेन के ड्राइवर पर इतना यकीन है तो पूरी कायनात को चलाने वाला क्या वो अंधेरों से नहीं निकालेगा? आज अगर हमारी गाड़ी इस टनल में आ गई है और इन जालिमों के चक्के में फंस गई है तो मेरा यकीन है कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीज़ों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इन दिनों में करना क्या चाहिए, तुम्हें किस तरह के अखलाक पर आना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। देखो, आजमाने वाले को या जिस तरह की तुम्हारे साथ मामलात कर रहे हैं, करने वाले को करने दो, लेकिन तुम्हें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़्यादा बढ़ कर के आना चाहिए। वो गुंबद खजरा के मक्खी आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हैं। इस भरी कायनात में तुम्हारे दर्द को अगर कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है। बाकी कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारे दर्दों का मुदावा करने वाला नहीं है। एक बात पक्की है, समझ के चलो। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारे इन दर्दों को महसूस करता हो? मेरे अजीज़ों, आज अगर तुम किसी के सामने अपने गम की दास्तान सुनाओ, कल वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा 4 लोगों में। पता है फलां के घर में क्या क्या चल रहा है, मेरे पास रो रो करके गया है, अरे धंधा चौपट हो गया है, बच्चे बिगड़ गए हैं, माल कम है। जो भी तुम किसी के पास सुनाओ वो 4 के सामने हंस हंस कर कहेगा। लेकिन एक वो दरबार है मेरे मुस्तफ़ा का, एक वो दरबार है। मैंने एक तारीख़ी बात पढ़ी, हज़रत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया। एक शख्स जो मक्का में मशहूर था उसका इंतकाल हो गया, उसका अकलौता बेटा था। लेकिन जैसे ही उस शख्स का इंतकाल हुआ, अजब बात है कि उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। अकलौता बेटा है, बाप की मैयत को देखा तो डर गया। घर में औरतें थी, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा बाप का इंतकाल हुआ तो हुआ, जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं, लोगों को बुलाऊं तो कैसे, कि चेहरा देखने के काबिल नहीं, जानवर की तरह दिख रहा है। रोने लग गया कि क्या करूं। फिर आखिर में उस नौजवान ने यह तय कर लिया कि घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद दूंगा, बगैर लोगों को बताए इसी गड्ढे के अंदर मेरे बाप को दफन कर देता हूं, ताकि रुसवाई और जिल्लत से तो बच जाऊं। किसी ने अब तक देखा नहीं है। घर की औरतों को समझाया और खुद बैठा रहा अपनी बाप की लाश के पास करीब। अचानक उसके घर के पीछे का दरवाज़ा खुला और कोई एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी, वो सीधे उस मैयत की तरफ गए। नौजवान बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग जो आए उस मैयत की तरफ गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा, कुछ देर दुआ की और वापस पलट कर के आए। इस नौजवान से पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा? वो नौजवान कहने लगा, मैं तो आपको देखा नहीं, पहचानता नहीं, आप कौन है? आप देख नहीं रहे मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? मैं लोगों से छुपाने के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया, आप आ गए। मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, मरने के बाद मैं क्या करूं?
उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा कुछ तो नहीं हुआ, जा तेरे बाप को देख, अच्छा खासा है। वो नौजवान कहता है उठ करके मैं गया, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाई तो देखा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा, इतना खूबसूरत चेहरा है। वो रश्क करने लग गया। अभी वो अपने बाप को चूम रहा था, वो बुजुर्ग घर से निकल गए, दरवाजे तक पहुंचे। ये दौड़ता हुआ पीछे आया, उनका दामन पकड़ लिया। आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, आपकी वजह से अल्लाह ने मेरे बाप की शक्ल को दुरुस्त कर दिया, बताएं है कौन? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते हैं अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और कहा मेरे आका ने तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी जिससे मौला गजबनाक है, एक गुनाह ऐसा है जिससे मौला नाराज है, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी। लेकिन तेरे बाप की एक अच्छी चीज ये थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। रोज रात इसकी ये आदत थी, रोज रात इसकी आदत थी, मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे बगैर ये सोता नहीं था। जो फरिश्ता ये इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, वो फरिश्ता आज आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह गजब हो गया, जो बंदा रोजाना आपकी बारगाह में 100 बार दुरूद भेजता था, मैं लाता था, आज उसका इंतकाल हो गया, मगर मौला के अजाब में गिरफ्तार हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। आका अगर उसका चेहरा बिगड़ा रहा तो आप पर दुरूद भेजने वाले की इज्जत का क्या होगा? मेरे आका फरमाते मैं उसी वक्त अपनी कब्र से उठकर आया, तेरे घर आया, मैंने देखा तो तेरे बाप के चेहरे को बिगड़ा हुआ पाया, मगर मौला करीम की बारगाह में मैंने सिफारिश की कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा हबीब रसूल अपना हाथ इसके चेहरे पर रख रहा है, इसके गुनाह को दरगुजर कर दे, मेरा हाथ देख और इसके चेहरे को चमका दे। रब ताला ने मेरी सुन लिया, तेरे बाप के चेहरे को चमका दिया। इसीलिए तो हमारे बरेली के इमाम ने कहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बेटे ने पूछा आका मेरे बाप का गुनाह क्या था, मेरे बाप का ऐब क्या था जिसकी वजह से रब ताला मेरे बाप से गज़बनाक हुआ? तवज्जो चाहता हूँ, नाराज था मेरा मौला। सुनो मेरे मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी ये आदत नहीं कि बाप के ऐब को बेटे के सामने बयान करूं। जो ऐब था वो मौला के दरमियान और उस बंदे के दरमियान राज है, तो फिर अब उसको मौला ने जब छुपा दिया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया, नहीं बताए। यहाँ 4 लोगों के सामने तुम अपने दुखड़े बताओ, कल देखना कितना प्रचार कर देंगे। लेकिन एक वो दरबार है जहाँ तुम अगर अपने गम की बिपता सुनाओ तो वो तसल्ली का हाथ भी रखते हैं और ऐबों को छुपा भी देते हैं। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। इसीलिए मेरे अजीज़ों आज के हालात यही हैं कि तुम अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ पलट आओ, इंतज़ार है तुम्हारी ज़िंदगी में। मौला करीम ने जो तुम्हें जवानियाँ दी हैं, जो तुम्हें उम्रें दी हैं, हो सकता है तुमने अपनी ये उम्रें अपनी जवानियाँ न जाने किसके किसके लिए ख़र्चा किया। अरे मैं नौजवानों को देखता हूँ, अभी उनफवाने शबाब है, अभी 17-18 साल की जवानी है, अभी अभी दाढ़ी मुँह से निकले हुए हैं, और फिर कुछ 20-25 साल के नौजवानों को इनकी कुल ज़िंदगी का खुलासा किसी महबूबा की तरफ है। कोई एक लैला मिल जाए, कोई एक हसीना मिल जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी कीमती ज़िंदगी दी गई। ये हसीना, ये लैला, ये महबूबा तो मौला तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है, वो तो आएगी, लेकिन तूने अपने दिल को बार बार उसके लिए धड़काया।
तूने अपनी ज़िंदगी के पल पल उसके लिए कुर्बान कर दिए। मैंने कई नौजवानों को देखा है चेहरे लटकाए हुए। क्यों मियाँ क्या हुआ? कहा जिससे मोहब्बत करता था वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। हाँ, ये कई लोगों के गम हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कहा कि तूने दिल देना ही था तो ऐसी लैला के पास क्यों दिया जो रोज़ बदलती हो। काश गुंबद खजरा के मकी की तरफ हाथ दिया होता। वो मेरा गैरतमंद रसूल ऐसा है पूरी दुनिया में कभी तेरा हाथ न छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचने के बाद भी मुनकर नकीर बाद में आते, पहले तेरा रसूल आता। अगर तू हाथ दिया होता कल बरोज़े क़यामत, जहां माँ तुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, जहां बाप तुझसे भागना चाहता हो, वहां मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा क़यामत में आपका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, मैं क़यामत के मैदान में मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। सुनो तवज्जो से, कंधे पर चादर होगी और चादर मेरी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा, दूसरे हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँगा। इधर आ जाओ। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यहाँ एक बच्चे से माँ जिस तरह बेकरारी के साथ तलाश करती है, बच्चा अगर सुबह का गया दोपहर तक ना आए, माँ की बेकरारी देखो। पड़ोस से पूछती है, बेटे को देखा मेरे? कहीं बच्चे को देखा? घर घर जा रही है, पूछ रही है। बुजुर्गों ने फरमाया, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। जब तुम्हें पता है वो यहाँ भी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं, कब्र में भी नहीं, हश्र में भी नहीं, तो अक्ल का इस्तेमाल करो। अगर दिल देना ही है तो उसी दरबार में दे दो जिसको आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया की सारी ताकतों को, सारे नशे को, सारी दौलतों को ठुकरा दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला इतने इनके साथ आजमाइशें हुई थी, पता है। एक बादशाह उन्हें कैद किया, तन्हा एक जवान की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 साल की उम्र का जवान है। बादशाह ने कैद किया और कहा, तू आजा मेरे दीन में, मैं तुझे अपने घर में रखूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे तेरे दीन में आना है, ना मुझे तेरे घर में रहना है। बादशाह ने कहा, मेरी सल्तनत देख रहे हो कितनी बड़ी है, इस सल्तनत का वज़ीर बना लूँगा, तू मेरे पास रह जा। छोड़ दे मदीना और मदीने के बानी या मदीने के ताजदार हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा क्या कहते हैं, वही आज हमारे नौजवानों का नारा होना चाहिए। 20 से 25 साल के कड़ियल जवान हैं, कहते हैं बादशाह सुन, ये तेरी जितनी सल्तनत है इसका वज़ीर नहीं, पूरी सल्तनत दे दे। इसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे। 7 बार कहा, इतनी सल्तनतें दे दे तब भी मैं ठुकरा दूंगा, इसलिए कि मुझे मेरे मुस्तफ़ा के तलवे पसंद हैं। मैं अपने नबी पाक के कदमों की गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ों, वो जवान थे, वो समझ चुके थे दुनिया में रखा क्या है। इस भरी कायनात में लोग जिसको इज्जत समझ रहे हैं, मेरे अजीज़ों इज्जत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे जिस रास्ते को आज अपना चुके, ग्लैमर की दुनिया में जाकर के ये समझते हैं कि मैं भी थोड़ा सा चिकना चपाट हो जाऊं तो शायद मुझे भी लोग स्टार कहेंगे। ये शोबदाबाजी की दुनिया है। ये जो फिल्मों में दिखाया जाने वाला और सीरियल में दिखाया जाने वाला ये ड्रामाबाजी का जो शो है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये हकीकत है। उनकी तरह कपड़े पहनेंगे तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी, उनकी तरह डिज़ाइन करेंगे बालों में तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने देखा है नौजवानों को, हज़ारों नौजवान एक जगह, तुम पता नहीं किसके फ़ैन हो। लोग ये कहते हैं
हम फला हीरो के फ़ैन हैं, फला हीरोइन के फ़ैन हैं, उनके हम फॉलोअर हैं, और तुम्हारी ये मोहब्बत और तुम्हारी ये उनसे वाबस्तगी कितने दिन तक। मैंने दुनिया में ये भी देखा, हीरो बूढ़ा हो गया तो ये दूसरा हीरो ढूंढते हैं, है ना। अरे आप वो बूढ़ा हो गया, कोई नया चेहरा देखो। और अगर एक्ट्रेस हीरोइन थोड़ी सी बूढ़ी लगने लगे, लोगों को अच्छी नहीं लगती, दूसरी लो। नहीं, हसीना चाहिए। ये दुनिया है, शहद दिखाए जहर पिलाए। आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैं देखता हूं, अभी एक मिसाल में बताता हूं, तुम जिन चेहरों के आशिक बनते हो, इनकी तरह हेयर कटिंग चाहिए, इनकी तरह फाड़ कर जीन्स पहन लेना चाहिए, और इनकी तरह उम्र क्या बढ़ गई, तुम खुद भी नफरत करने लग गए, नया चेहरा ढूंढने लग गए। और ग्लैमर की दुनिया में कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। फिल्मी दुनिया में लोग उम्रें छुपा छुपा कर, मेकअप कर करके जवान रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है जब तक जवानी है, लोगों का सैलाब मेरी तरफ है, जहां जवानी गई सब छोड़ देंगे, नए जवान को देखेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने देखा है कि एक मेरे मुस्तफ़ा करीम के आशिकों की जमात है। यहाँ पर हाल ये है, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, मैं आज असा लेकर चलता हूँ, असा लेकर चलता हूँ। मेरे अजीज़ों, इस उम्र में कौन लकड़ी लेकर चलेगा। लोगों को ये लगता है कि बूढ़ा ना नजर आऊं, वो तुम्हारी दुनिया है जिसमें तुम समझते हो बूढ़ा नजर आऊंगा तो लोग छोड़ देंगे। ये हमारी दुनिया है जहां जितना बूढ़ा होगा उतनी इज्जत होगी। इसलिए कि हमने देखा है, तुम 25 साल और 30 साल की ग्लैमर की दुनिया में जिन नौजवानों की खूबसूरती पर उतना मर नहीं मिटते जितना 75 साल के वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया के लोग फैन थे। हमने देखा है उस मर्द मुजाहिद को 75 साल की उम्र के थे, लेकिन जिस तरफ से जाते थे लोगों का सैलाब उमड़ आता था। किस चीज़ को देखने के लिए? उस चेहरे की एक झलक को देखने के लिए। आपने अगर देखा होगा तो पता होगा, वो ज़्यादा लंबी तकरीरें नहीं करते, सिर्फ स्टेज पर आकर बैठते और दुआ करके निकल पड़ते। अरे मेरे अजीज़ों, जिसका दुनिया में सोशल मीडिया का कोई निज़ाम नहीं, जो कभी किसी तरह के चैनल में आना पसंद नहीं किया, उसके लिए लोग इस कदर आशिक थे। मैंने यहाँ के तो छोड़ो, बगदाद के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले, मुल्के शाम के रहने वाले, वो जो गोरे गोरे लाल लाल लोग होते हैं, उन खूबसूरत उलमा को भी देखा। वो टकटकी बांध करके ताजुश शरिया को देखते थे और कहते थे कि ये जो जमाल है ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से छन कर आ रहा है। इससे समझ लेना आज मेरे अजीजों, आज ग्लैमर की दुनिया पर फरेफ्ता उन नौजवानों से कहता हूं, मुर्शिद गिरामी तो इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। आज भी अकाबिर मौजूद हैं, आज भी हमारे अकाबिर मौजूद हैं कि चोचा मुक़द्दसा से हुजूर शेखुल इस्लाम 80 साल से ऊपर की उम्र है। मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब 90 साल की उम्र हो रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इनको सबसे ज़्यादा आज अगर कोई देखता है तो वो जवानों का तबका ही देखता है। क्यों देखते हो? ये बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उसके बावजूद लोग हाथ बांधे खड़े हैं। जिस तरह तुम ग्लैमर की दुनिया वालों की इज्जत नहीं करते, मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमों से जो वाबस्ता होता है। और एक बात याद रखें, दुनिया वालों का हाल ये है कि ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसे फैसलों में नहीं बिठाते कि सटिया गया है। हाँ, थोड़ा सा दिमागी तौर पर इनका इधर उधर होता है, बातें औल पोल बकते हैं, इसलिए खास बातों में बूढ़ों को दरगुजर कर दिया जाता है। बूढ़े तो अपनी तस्वीर लेकर किनारे में रहते हैं, घरों के सारे तो अब जवान करने लग गए। लेकिन दीन का मामला ऐसा नहीं।
मेरे अजीज़ों, अगर कोई फ़िक़ह का मसला हो, कोई हदीस का मसला हो, कोई शरीयत का मसला हो, उलमा में जो सबसे ज़्यादा बूढ़े होंगे उन्हीं को फैसले के लिए बिठाया जाता है। जितने बूढ़े हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इससे पता चला हकीकी खूबसूरती तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से आ रही है। इसलिए आओ ऐ नौजवानों, आला हज़रत के इस मैसेज पर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। ये सबसे बेहतरीन जवाब है उन गुस्ताखों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, हम कुरान को बदल डालेंगे। सुन रहे हो ना आप? ये सारी बातें सुनते जाओ और हमारा बच्चा भी जब सुनता है तो बहुत ज़ोर से हंस पड़ता है। मैंने पूछा, एक छोटा सा बच्चा तकरीर के दौरान, जैसे आप हंस रहे हैं और एक छोटा बच्चा हंस रहा है, उससे हमने कहा तुझे क्या लतीफ़ा लग रहा है, कोई जोक लग रहा है? तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इतना कहा, जो मरदूद कहता है इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, कुरान ख़त्म हो जाएगा या कुरान को बदल डालेगा, इस बात पर मुझे हंसी आ रही है। मेरे अजीज़ों, जब एक छोटा बच्चा ये समझ जाता है ना इस्लाम बदलेगा ना कुरान बदलेगा, मेरे अजीज़ों घबराने की ज़रूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, कुरान बाकी है। कुछ नहीं होना, इस्लाम कुछ नहीं होगा, बदलेगा नहीं, ना कुरान का एक हर्फ बदलेगा, ना मेरे नबी पाक की ज़ात पर कोई आँच आ सकती है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन जालिमों को जवाब देने का बेहतर तरीका यही है, बेहतर तरीका ये मैंने महसूस किया है, अगर किसी को हंसने पर चिढ़ आती है तो हम हंस कर ही जवाब देंगे। अगर किसी को टोपी पहनने से दर्द होता है तो हम 10-10 टोपियाँ पहनेंगे। अगर किसी को दाढ़ी से उलझन होती है तो दाढ़ी बढ़ाएंगे, लो चुभाएंगे दाढ़ी। गड़ती है हमारी दाढ़ी, चुभती है हमारी टोपी, क्यों मियाँ? एक बात याद रखो, ज़ुबानी जो जवाब है वो वक्ती हो जाता है, लेकिन अमल से जो जवाब होता है वो सदियों तक रह जाता है, सदियों तक रह जाता है। आशिकाने मुस्तफ़ा की जमात तैयार करो। इन कीड़ों का तो हाल ये है कि बरसात में आते हैं और चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता। आज आपको एक उत्तर प्रदेश की सरजमीन से भौंकता हुआ कुत्ता सुनाई देता है और वहाँ पर एक जालिम राज है जिसकी क़यादत में, जिसकी हिमायत में वो इतना भौंक रहे हैं। मैंने महसूस किया है, दिल्ली पुलिस से हमने कहा, मुझे तो आपने डिटेन कर लिया, 12 घंटे बिठा दिया, जहाँ से ये गलाजत आ रही है उस गटर पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगाते? उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, हमारे हाथ में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को करना चाहिए, दिल्ली के सर्कल में वो नहीं आता। सब मिला करके यूपी पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। गाज़ियाबाद डासना देवी के मंदिर से भौंकने वाला उत्तर प्रदेश में, वो त्यागी जो बदल गया वो भी यूपी में है। सारी चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुत्ते क्या समझते हैं। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता क्या समझता है? बैलगाड़ी जब जाती रहती है, कुत्ता उसके नीचे नीचे जाता रहता है, देखा होगा कभी। तो कुत्ते को ये लगता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद होता यह है कि गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कुत्ता पीछे रह जाता है। कब तक बचोगे बैलगाड़ी के नीचे? कब तक बचोगे? ये बैलगाड़ियां एक न एक दिन तो जाने वाली हैं। हाँ, ये जो तख्त पर विराजमान है एक न एक दिन तो बदलेंगी, तब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। जिनकी हिमायत में बैठ करके तुम हमारे नबी पाक की शान में भौंक रहे हो, गुस्ताखियां कर रहे हो, ये ज़्यादा दिन तक तुम्हारी हिमायत नहीं करने वाले। मैं उनसे यही कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करके तुम पूरे मोमिनीन को आज, पूरे लोगों को आज छलनी छलनी करते हो। अभी कल की ये बात है, वो जहरीला कीड़ा ये कहता है कि मैं जब भी डिबेट की बात करता हूँ ये अजहरी अजहरी करके मौलाना ये गालियाँ बकने लगता है। एक क्लिप में कहता है कि गालियाँ बकने लगता है, मैं गालियाँ देता हूँ? हाँ, मैं लोमड़ी का बच्चा ज़रूर कहूँगा,
ताकि तेरा नाम किसी को याद न रहे। मैं पाखंडी ज़रूर कहूँगा, मैं मरदूद ज़माना ज़रूर कहूँगा। ये गालियाँ लग रही है ना। हमने जवाब में ये बात कही कि जालिम, तुझे मेरी गालियाँ अच्छी नहीं लगती। सोच, तू करोड़ों मोमिनों के आका को जब गालियाँ देता है तब पूरे मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। अपने लिए गालियां पसंद नहीं करते और करोड़ों मुसलमानों के आका को गालियां दे करके सोचते हैं हमें कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि जो भी जवाब देगा उसके घर पर हम बिल्डोजर चलाएंगे, जो भी जवाब देगा हम उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल देंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे, इन तमाम बातों से इस जमात को कभी मत डराओ, इसलिए कि ये वो जमात है जो 1400 साल से करबला की दास्तान सुन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से ये कहेंगे, तुम कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा, हर घर से गाजी निकलेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने हद में रहो। जोश तुम्हारा हुजूर की मोहब्बत में हक है, लेकिन होश कभी मत खोना। सड़कों पर कभी अगर आ गए या एहतजाज किया तो तोड़ फोड़ तुम्हारी आदत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाओ, मेरे आका की तालीमात हरगिज़ नहीं। अरे पत्थरबाज हम नहीं हैं, हमें पता है तुम पत्थर लाते कहाँ से हो। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है ये सारा जहर मीडिया से चलता है, ये दज्जाली मीडिया। अगर इन 4 लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएं तो सारा हिंदुस्तान चैन से सोएगा। हिंदू भी सुकून से सोएंगे, मुसलमान भी सुकून से सोएंगे। ये चंद चैनल वालों को बंद कर दिया जाए, ये इतना भोंकते हैं समझ में नहीं आता कि ये मुंह से बोल रहे हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं, इसलिए कि सिवाय गलाजत के कुछ नहीं निकलता। और मुंह अगर गलाजत बकता है तो फिर शक होता है ये मुंह है या क्या है। मेरे अजीजों, ये जितना जहर फैलाया जा रहा है, पत्थरबाज, हाँ पत्थरबाज, एहतजाज करने वाले पत्थरबाज हैं। पत्थर कहाँ से आते हैं वो भी पता है। जितने संगी इसमें दाखिल होकर के वायलेंस करते हैं वो भी हमें पता है। रांची झारखंड अभी मैं जा कर के आया 4 दिन कबल 2 बच्चों को गोली मार करके इन्होंने शहीद कर दिया। 16 साल और 19 साल की उम्र के नौजवान। अपनी माँ का अकलौता बेटा एक शहीद हो गया, माँ खो गई अपनी औलाद को। वो किस लिए उतरे थे? इस्लाम जिंदाबाद कह रहे थे। और इसके एवज में पूरी मीडिया ने जो ट्रायल चलाया, क्या चलाया? मुसलमान उग्रवादी हैं, आतंक फैलाते हैं। जुम्मा के नाम पर तो ऐसा कर दिया था सारे चैनल वाले। अरे अगला जुम्मा क्या होगा, शुक्रवार है, तैयार रहो। जुम्मा को विवादित घोषित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मौला की तदबीर ही कुछ और होती है। हाँ, तुम जो है जुम्मा को ब्लेम कर रहे थे, मुसलमानों को पत्थरबाज कह रहे थे, और अब हमने देखा ये दज्जाली पाखंडी मीडिया कहाँ चला गया जब अग्निवीर ट्रेन जला रहे हैं। बड़े बड़े बीजेपी के कार्यालय फूंक रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की ज़रूरत है। अब तुम समझ जाओ कि यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मीडिया के ऊपर कभी तवज्जो मत देना, कभी इनकी फैलाई हुई खबरों को मत सुनना। मैं आज के दिन यहाँ से ऐलान करता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ अधोनी से शुरुआत की तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन ये पाए तकमील को पहुँचेगा। आज हम ये आज़म करके चलते हैं, ये जितने चैनल हैं इन सब का हम बायकाट करेंगे। अगर टीवी किसी के घर में है या केबल किसी के पास है तो बंद करके रखेंगे, ताकि इनको पता चले कि ये टीआरपी के चक्कर में जो जहर फैलाते हैं। अगर तुम्हें टीआरपी चाहिए तो फिर इस्लाम और मुसलमानों पर भोंकना छोड़ दो। क्या मेरी इस आवाज़ पर साथ हैं आप? जहरीली मीडिया का खात्मा अगर हुकूमत नहीं करती तो हमारे ये अग्निवीर भी तो कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों,
आज के इन हालात में हम देख रहे हैं जो अग्निवीर रास्तों पर उतरे हुए हैं, ये तो किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, ये किसी के काबू में नहीं आ रहे। करोड़ों का माल जला दिया, नुकसान कर दिया, सड़कों पर उतर आए। मेरे अजीजों, इन नुकसानात का कल्क तो मुझे है, लेकिन इन मीडिया वालों की ज़ुबान पर अब घी लग गया है या मस्का जम गया है, होंठ खुलते नहीं हैं। हाँ, उनमें वो ढूंढ रहे हैं ग्रीन पट्टे वाला कोई है तो नहीं, लेकिन कमाल है सारे अग्निवीर लाल पट्टा ही पहने, कमाल है। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की तदबीर गालिब आती है। हाँ, तुम अपनी कोशिशें करते रहो, मौला तुम्हारे घरों से ही तुम्हारी बर्बादी शुरू करेगा। जहां से तुम जाल बुनते हो, मौला करीम कुरान में कहता है वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये बुरे मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन होती है, सबसे बेहतरीन होगी। हमारे लिए थोड़े इंतज़ार की बात है मेरे अजीज़ों। इस्लाम कल का, परसों का, एक हफ्ते पुराने का, ये किसी मोहल्ले का, किसी बस्ती का दीन नहीं है, ये पूरी कायनात का दीन और कायनात को बनाने वाले रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ दीन है। इसकी हिफाजत खुद मौला फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले जितने आज ईज़ा पहुँचा रहे, हम जवाब तो देते रहेंगे जब तक ज़िंदगी बाकी है। हमने ये अहद किया है, ये जिंदगानी है जब तक बाकी, इरादा कर लिया है मेरे आका तेरे मुनकिरों से मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। इंशाअल्लाह हर मुसलमान का ये वादा होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरों को अल्लाह ने अगर जुबान दी है तो जवाब दूंगा, जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन साथ ही ये बात भी कहूँगा कि जितने गुस्ताख हैं, कीड़े ऐसे मर जाएंगे कि किसी अखबार के कोने में इनका जिक्र भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं रहेगा। 100 साल पहले भी कुछ गुस्ताख थे, किसी को नाम याद है? किसी को नाम याद है? 100 साल पहले कुछ भड़केली किताबें लिखे हुए, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, याद है किसी को? मर गए, बच्चों को कुछ याद नहीं। लेकिन मेरे अजीज, अगर याद है तो मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा कहने वाले शरफुद्दीन बुसीरी याद है। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी कहने वाले हस्सान बिन साबित याद है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा ही रहेंगे। 100 साल गुजर गए, गुस्ताख तो किसी को याद नहीं, इमाम अहमद रजा सबको याद है, इमाम इश्क व मोहब्बत सबको याद है। गुस्ताख अगर याद भी रह गए तो क्या गुस्ताखी किया था ये तो पता ही नहीं, हुजूर को क्या अल्फाज कहा था ये तो पता ही नहीं। लेकिन आओ, अधोनी हो कि आंध्रा का कोई चप्पा हो, यहाँ के किसी मुसलमान को टच भी करो तो पलट करके जवाब देगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हर मस्जिद से आवाज़ गूंजती है। 100 साल गुजर गए उस आशिक सादिक इमाम अहले सुन्नत को गए हुए, लेकिन नाम भी याद है, कलाम भी याद है, नात भी याद है, बात भी याद है। उस बरेली के इमाम ने हमें जो 100 साल पहले कहा था, आज वो हर मजमे में गुनगुनाया जाता है। क्या गुनगुनाया जाता है? भौंकने वाले भौंकते रहो, हम तो कहेंगे आका की बारगाह में सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये आप सबको याद है मेरे अजीज़ों। कुरान की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ने फरमाया मजाक उड़ाने वाले और तौहीन करने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह ने जब फरमा दिया तो होकर रहेगा। हमने देखा है 6 महीने पहले बेचारा एक निकला पैसे की लालच में, दौलत की लालच में, लखनऊ की सरजमीन से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से गाज़ियाबाद आया, मंदिर में आया, कहा मैं नाम भी बदलता हूँ, धर्म भी बदलता हूँ, सब बदल लिया।
झूठी किताब लिखने का दावा किया, लिख भी दिया, फैलाने की बात कहा, फैला भी दिया, लेकिन बाद में पता चला बीवी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए, घर भी छूट गया। फिर जिन पाखंडियों के यहाँ पनाह लिया था इन्होंने पकड़ा करके जेल भी भेज दिया। जेल से बाहर आया, अब एक कुत्ता सड़क पर सोया है। मैंने एक क्लिप देखी, ऐसा लग रहा है सुअर का बच्चा कोई सोया। हाँ, सच बात कह रहा हूँ। नीचे सो करके लोगों से ये कह रहा है कि मेरा तो घर भी अब लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरी बीवी बच्चे भी छोड़ गए हैं, नाम भी गया, धर्म भी गया। हमने कहा ये देख, खुदा की बारगाह में अभी शुरुआत है, आगे होता क्या है। तूने जिस नबी पाक की शान में उंगली उठाई थी, मौला करीम अब तेरा इस दुनिया में भी अंजाम बताएगा और आखिरत में भी बताएगा। कान खोल करके सुन लो, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। यानी कसम खुदा की, अगर अल्लाह तक पहुंचने का कोई दरवाज़ा है तो मेरे मुस्तफ़ा का दरवाज़ा है, और अगर रसूल को छोड़ दिया तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। कहाँ जाओगे? जाओ, मर करके कब्र में भी पहुंचोगे, नकीरैन मार मार करके पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, बता इनके बारे में क्या कहता था। जब तक रसूल के बारे में ना कहोगे तुम्हें कब्र में मुनकर नकीर भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए इकबाल ने यह समझाया है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, निचोड़, लुब्बे लुबाब, खुलासा और इस शाही जामा मस्जिद से अगर कोई बेहतरीन पैगाम जा सकता है तो हाजिरीन वो पैगाम ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो और दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।